जय हिंद दोस्तों, मार्केट एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हमने कई सारे अलग-अलग स्ट्रेटजीज को कवर किया हुआ है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के बारे में, जो है बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी। यह काफ़ी सिंपल है यूज़ करने में और काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, जिसे आप अपनी ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से इसका उपयोग करना है, यह चीज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने डार्विस बॉक्स को डिटेल में कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें बॉलिंजर बैंड की, सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिर बॉलिंजर बैंड किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अगर आप इसे समझ जाते हैं कि यह किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से काम करता है, तब आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें बॉलिंजर बैंड की, तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है लोअर बैंड और एक होता है अपर बैंड। यह मेनली काम करता है स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट पर। कोई भी प्राइस अपने 95% ऑफ द टाइम इस बैंड के बीच में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यह जो लाइन आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, यह है 20 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज। यानी कि आपकी जो लास्ट की 20 कैंडल्स हैं, लास्ट की आपकी जो 20 कैंडल है, उसका जो भी मूविंग एवरेज है, वही यह लाइन है। इससे +2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर होता है अपर बैंड और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर होता है लोअर बैंड। इसी के बीच में प्राइस रेसाइड करती है 95% ऑफ द टाइम। और यह एक और चीज बताता है, वह है वॉलेटिलिटी। जब भी बैंड की साइज बड़ी होती जाएगी, यानी अपर बैंड और लोअर बैंड दूर जाते रहेंगे। यह देखिए, यहाँ पर अपर बैंड और लोअर बैंड दूर चले गए एक दूसरे से, इसका मतलब है कि यह वॉलेटाइल है, स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। और जब भी अपर बैंड और लोअर बैंड स्क्वीज होते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है। तो हम इसी वॉलेटिलिटी का बेनिफिट उठाते हैं बॉलिंजर बैंड में। जब भी प्राइस इस स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर जाती है और वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो हम स्टॉक को सेल करते हैं अगर अपर साइड में जाता है। वही लोअर साइड में अगर प्राइस इस लोअर बैंड से नीचे आ जाती है, मान लो एक कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता, यहाँ पर अगर एक कैंडल बनी हुई होती, अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती और प्राइसेस इस बैंड से बाहर आ जाती, तब हम यहाँ पर इसको बाय करते। और क्योंकि प्राइस अपने मीन तक जाना ही है, इसी चीज का बेनिफिट हम बॉलिंजर बैंड में लेते हैं। इस चीज को आइए अब हम लाइव चार्ट में समझते हैं, किस तरीके से आप स्टॉक में इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बॉलिंजर बैंड को कैसे हम लाइव चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर का टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल जैसे ही अभी हमने जीरोधा का टर्मिनल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टडीज का ऑप्शन आता है। स्टडीज में आपको सिंपली यहाँ पर डालना है बॉलिंजर बैंड। जैसे आप बॉलिंजर बैंड डालेंगे, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बैंड अप्लाई हो जाएगा। इसकी सेटिंग में आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन को 1.5 किया हुआ है। यह इसलिए क्योंकि इससे थोड़ा-सा अर्ली इंडिकेशन मिलता है। 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि जैसे ही अपर बैंड या लोअर बैंड 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन पर पहुँचता है, वहीं पर यह अपर बैंड और लोअर बैंड अप्लाई हो जाएगा 20 डेज मूविंग एवरेज से। अब देखते हैं आखिर इसको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमने देखा था इसमें यह हो गया इसका सिंपल मूविंग एवरेज, 20 डेज का सिंपल डेज मूविंग एवरेज, यह हो गया अपर बैंड, यह हो गया लोअर बैंड। अब अपर बैंड जैसे ही दूर जाता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन हमें उस पोजीशन का वेट करना है जहाँ पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। जैसे ही जहाँ यह कंडीशन मेट करती है कि आपको जैसे सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड बिल्कुल स्क्वीज हो चुका है, तो यहाँ पर जैसे ही 1 डे की कैंडल अपर साइड में क्लोज करेगी, आपको बाइंग ट्रेड इनिशिएट करना है और जब तक बने रहना है तब तक के बॉलिंजर के अपर बैंड से नीचे 1 डे की कैंडल क्लोज ना करें, तब तक आपको ट्रेड में आराम से बने रहना है। इसी चीज़ को आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, यह चीज़ें सेम रहेगी। दोस्तों, यह था पहला तरीका जिसमें आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा बॉलिंजर बैंड में ही एक दूसरा तरीका है। अगर 1.5 डेविएशन का जो हमने सेटिंग चेंज किया है, इसमें बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे अगर कोई 1 डे में कैंडल क्लोज हो रही है और लोअर बैंड में भी जो कैंडल बाहर की साइड में क्लोज हुई है वह टच नहीं होना चाहिए। लोअर बैंड से अगर वह कैंडल टच नहीं हो रही है और लोअर बैंड के नीचे क्लोज हुई है, तब आप उसमें फ्रेश बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे और उसका लो आपका रहेगा स्टॉप लॉस। क्योंकि यह कॉन्सेप्ट उस चीज़ पर काम करता है कि प्राइस अपने मीन पर रिवर्ट बैक जरूर होती है। आप जैसे ही नीचे की साइड में स्टॉप लॉस रहेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा बन जाता है। मान लो आपका कोई ट्रेड है जिसमें आपकी डोजी
टाइप का पैटर्न बन रहा है कैंडल में, और वह बॉलिंजर बैंड से नीचे, लोअर बैंड से नीचे क्लोज कर जाती है, जो कि बैंड को टच नहीं कर रही होती है, तो वह बेस्ट बाइंग रहेगी आपके लिए, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस काफ़ी कम रहेगा और आपका रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह था दूसरा तरीका। आइए अब देखते हैं अलग अलग स्टॉक में या किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। सो लेटेस्ट से अभी हम देखते हैं डेटा पैटर्न में। डेटा पैटर्न स्टॉक को आप जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर 1 वीक की कैंडल लगी हुई है और इसमें आप नीचे की साइड देख रहे होंगे, यह एक बार स्क्वीज हुआ था वीकली कैंडल में, यहाँ पर बोलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ था। यहाँ बाहर अगर आप कहीं ट्रेड इनिशिएट करते इस कैंडल पर, यह कैंडल का लगभग हाई है 962 पर आपकी ट्रेड इनिशिएट होती और आप इसमें प्रॉफिट में काफ़ी लंबे टाइम तक बने रह सकते थे, जब तक कि नीचे क्लोजिंग ना दे दे। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर लगभग 1368 यहाँ पर कहीं जाकर के ऊपर अपर बैंड के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। सो यहाँ तक आप ट्रेड में आराम से बने रह सकते थे। सो इस तरीके से आप पहले तरीके को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे तरीके का एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम वन डे की कैंडल अप्लाई करेंगे। वन डे में आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोअर साइड में एक डोजी टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और यह लोअर बैंड को टच नहीं कर रही थी। सो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे और ट्रेड इसका लो जो रहेगा वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो दोस्तों यहाँ भी आप देखेंगे कि 1200 पर आपकी ट्रेड इनिशिएट हुई थी और लगभग आपका 1400 के टारगेट आए थे। सो आप इसमें भी आराम से 30 to 40% का प्रॉफिट इसमें बना सकते थे। सो यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको, जहाँ कहीं भी किसी स्टॉक में इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे बोलिंजर बैंड से लोअर साइड में जो कि कैंडल टच नहीं हो रही हो, वहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे और उससे लोअर साइड का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। दोस्तों, हम इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करते हैं, साथ ही स्टॉक मार्केट की सारे न्यूज एंड इवेंट्स की खबर भी आप तक पहुंचते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। जय हिंद, धन्यवाद।